हो गया, ठीक है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसपीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और जैसे कि हमारा सिस्टम चल रहा है नर्वस सिस्टम सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे मैंने कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन में कौन कौन सी कवरिंग लेयर होती है, इसके अलावा डाइंसिफ्लॉन क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में हमारी कौन कौन सी कवरिंग लेयर होती है जो कि हमारे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन आपका एक ऑर्गन होता है। क्या होता है, ऑर्गन होता है। और ऑर्गन को क्या करती है, कवर करने का काम करती है। जैसे कि हम जब बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, हेलमेट लगाते हैं। क्यों हेलमेट लगाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली जो इंजरी हो वो डायरेक्ट हमारा जो ब्रेन होता है, ऑर्गन होता है, उसको ना हो, क्योंकि ब्रेन होता है वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। ब्रेन यदि डैमेज हो गया तो क्या होगा, बॉडी का पूरा सिस्टम जो काम करना हो क्या होगा, वो बंद कर देगा, पैरालाइज हो जाएगा, उसको बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जितना भी ऑर्गन का और सिस्टम का फंक्शन है वो कहाँ से कोऑर्डिनेट होता है, ऑपरेट कहाँ से होता है, ब्रेन से। तो ब्रेन क्या है, सेंट्रल ऑपरेटिंग पार्ट होता है। तो ब्रेन में इंजरी हो गई तो दूसरे पार्ट है वो भी काम करना बंद कर देंगे, राइट। तो ब्रेन को हमको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। ऐसे ही क्या है कि जैसे हम हेलमेट लगाते हैं तो हेलमेट क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल हेलमेट हो गया ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही सिमिलर क्या होता है, आर्टिफिशियल जैसा हेलमेट है, वैसे ही सिमिलर एक नेचुरल गॉड गिफ्टेड हमको हेलमेट दिया है जिसको हम बोलते हैं स्कल ना। स्कल क्या होता है, हमारा जो बोन है उसको बोलते हैं स्कल की, जो हमारी बोन होती है वो होता है स्कल। उसके ऊपर आती है स्कल। स्कल और स्कैल्प दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्कैल्प में क्या आता है, जहाँ पर आपके जो हेयर है और स्किन वगैरह है, ऊपर का जो स्किन और हेयर वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर, जिसमें आपका स्किन आती है, कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। उसके बाद आती है आपका स्कल। स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम। स्कल को हम क्रेनियल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है, आपकी बोनी स्ट्रक्चर, मीन्स कि इसका बोन से जो फॉर्मेशन होता है वो आपकी स्ट्रक्चर होती है। एंड दैट एनकेसेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, राइट। ये आपके ब्रेन को एनक्लोज करती है, एनकेस करती है, और आपके ब्रेन पे करती है, जो इंटरनल ऑर्गन होता है ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करती है। देन सेकेंड बनाती मेनिंजेस, दिस इज द इम्पोर्टेंट लेयर होती है। इसके बाद स्कल और स्कैल्प दोनों के बाद जो अंदर की तरफ आती है उनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस में आपकी तीन लेयर होती है। ड्यूरामेटर जो कि आपकी टफ फाइब्रस आउटर लेयर होती है। ड्यूरामेटर कौन सी होती है, दिस इज द ड्यूरामेटर। टफ फाइब्रस आपकी आउटर लेयर होती है ड्यूरामेटर। उसके बाद आती है, अब इसमें भी टू लेयर होती है। फर्स्ट जो होती है पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम इसमें आउटर होती है, और इनर जो होती है वो होती है मेनिंशियल, ठीक है। कितनी लेयर होती है ड्यूरामेटर में, टू होती है, जो कि हमारे टाइप फाइब्रस से मिलकर के बनी हुई होती है। टू लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर वो होती है पेरियोस्टियम होती है, इनर साइड जो होती है इसको हम बोलते हैं मेनिंशियल, राइट। अब इसके बाद आता है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर क्या होता है, वेब लाइक मिडिल लेयर होती है। वेब लाइक एक मिडिल लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं अरेक्नोइड मैटर। और इसमें अभी आता है आपका सब अरेक्नोइड स्पेस लाइंस बीनीथ द फिल्ड विथ CSF। सब इसमें जो सब अरेक्नोइड मैटर होता है उसके पीछे की तरफ बिहाइंड में लोकेटेड होती है, और इसमें आपका CSF फ्लूइड है वो फिल्ड होता है। नेक्स्ट आता है आपका पिया मैटर। पिया मैटर जो होता है इनर मोस्ट डेडिकेटेड इनर लेयर होती है, जो कि डायरेक्टली आपकी जो ब्रेन की सरफेस है, ब्रेन का जो कैबिट स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, उसके साथ अटैच होती है। सो दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। तीन आपकी लेयर होती है, जो कि आपका आउटर फिजिकल इंजरी से, जो भी आप इनकेस बाइक वगैरह चला रहे हैं, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, या आपकी इंजरी हो गई है हेड में, तो जो भी इंजरी होती है आउटर इंजरी उससे प्रोटेक्ट करती है, ताकि वो डायरेक्टली आपके ब्रेन को इंजरी ना हो। यदि ये प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, डायरेक्टली हमारे ब्रेन को इंजरी होगी, और ब्रेन को जब इंजरी होगी तो वहाँ की सेल्स और टिश्यू डैमेज होने की वजह से, ब्लड वेसल्स या एरिया में डैमेज होने की वजह से हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है उसमें अफेक्ट करेगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल हमारा
हेलमेट की तरह एक लेयर बनाई हुई है, क्रिएशन ने, गॉड ने क्रिएट किया। तो ये लेयर क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट कर दिया आउटर इंजरी से, केमिकल और फिजिकल इंजरी से, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो सेफ रहे। और ब्रेन आफ्टर इतनी ये सब लेयर के बाद यहाँ से जो ब्रेन है उसकी आपकी कैविटी शुरू होती है। तो यहाँ से आपका हेमिस्फीयर है, जो आपका आउटर आपका कॉर्टेक्स है सेरिब्रल का, वो और उसके पार्ट यहाँ से फिर शुरू होते हैं। ये सारी जो है लेयर होती है। तो पहले कोई भी जर्क लगता है, कोई भी इंजरी होती है, इनकेस कि यहाँ से आप बाइक एक्सीडेंट हो गया, फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, या गाड़ी से स्लिप होने की वजह से, तो डायरेक्टली वो ब्रेन को इंजरी नहीं हो रही। सबसे पहले वो डिप्रेस्ड करता है आपका आउटर आपकी स्कैल्प। स्कैल्प में थोड़ी बहुत इंजरी होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लूइड फिल हो गया, राइट, हेमेटोमा बन जाता है। फिर थोड़ा और अंदर आती है तो आपकी स्कल की जो बोन उसको करती है। फिर आपका एरिकनॉइड मैटर है, पिया मैटर है, ड्यूरा मैटर, उस तक पहुँचती, फिर कहीं जा करके 4-5 लेयर को क्रॉस करके फिर वो ब्रेन तक पहुँचती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजरी होती है, डिप्रेस्ड वगैरह होती है, तो वो नॉर्मली हील हो जाती है, पर्सन को इतना नहीं होता है। पर यदि इंजरी आपकी डीप इनसाइड तक पहुँच गई तब वो ज़्यादा अफेक्ट करती है ब्रेन को, है ना। तो ये ब्रेन के अंदर क्या होता है, माइनर हमारी ब्लड वेसल्स होती है, समटाइम वो रप्चर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग आपका कॉर्टेक्स होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं। तो पार्टिकुलर जिस भी रीजन में वो इंजरी होती है, जिस भी एरिया को अफेक्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे करके लॉस होना, फंक्शन वहाँ का डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। वो पैराइटल में अफेक्ट कर रही है, फ्रंटल में है, या फिर किस कॉर्टेक्स में, किस रीजन में, तो वहाँ का उसके अकॉर्डिंग सिस्टम मोटर में है या फिर सेंसरी में हो रहा है, तो वैसा फंक्शन अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपकी ब्रेन की जो है वो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले आपका स्कैल्प, जहाँ पर आपके हेयर होते हैं, स्किन होती है, वो उसको बोलते हैं स्कैल्प, जिससे द आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकेंड आती है आपकी स्कल। स्कल को हम क्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो बोनी स्ट्रक्चर होती है जो कि एनक्लोज करती है आपके ब्रेन को, बोन, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम या स्कल। इसके बाद आता है आपका मेनिंजिस। अब मेनिंजिस की भी 3 प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर, इसके अंदर आपकी 2 लेयर आती है। आउटर लेयर होती है फाइब्रस टफ आउटर लेयर, सबसे ऊपर वाली होती है। इसके अंदर 2 है पेरियोस्टियम, 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है पेरियोस्टियम, इसमें आउटर होती है, मेनिंजियल इनर होती है। फिर अरेक्नॉइड मैटर आता है। अरेक्नॉइड मैटर में आपका वेब लाइक एक मिडिल लेयर होती है, और इसमें भी आपने सब एक्रेनॉइड स्पेस से डायरेक्टली है, उसके पीछे होती है। और आप यहाँ पर जो CSF फ्लूइड इसके अंदर आपका फिल्ड होता है, जो कि आपको जर्क से भी प्रिवेंट करता है, केमिकल फिजिकल इंजरी से। इसके अलावा आता है आपका पिया मैटर, जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और डायरेक्टली आपकी ब्रेन है उससे अटैच होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम CSF के बारे में। CSF इस तरीके से आपका फ्लो होता है और CSF कहाँ से प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर इन शॉर्ट इसको बोलते हैं BBV। सो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर में हमारी ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, बैक्टीरिया, वायरस हो गया, पैथोजन हो गया, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो एक अलग होता है, उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अलग होता है, और जो पेरिफेरल है, अलग अलग आपके सिस्टम में ऑर्गन है, उसका अलग होता है। तो ब्रेन में जो हायर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका अफेक्ट ना हो, या फिर कोई केमिकल, कोई टॉक्सिक है, कोई पैथोजन वगैरह है जो कि बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो ये क्या करता है, ब्रेन में जाने से रोकता है। क्योंकि ब्रेन क्या होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है, यदि वो ब्रेन में चला जाता है, राइट, और ब्रेन में जाने की वजह से पैथोजन और वो अफेक्ट करता है, तो ब्रेन पे अफेक्ट करेगा तो पूरी बॉडी पे वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ब्रेन में जाने से किसी भी केमिकल को, पैथोजन को, पॉइजन को,
राइट। तो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ब्लड बैरियर, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। तो अब इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो इसकी होती है, टाइट जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्रेन कैपिलरीज। अब ब्रेन की जो कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल्स होती है कैपिलरीज, और जो पेरिफेरल की होती है, उसके बीच में क्या होता है, एक जंक्शन पॉइंट होता है, जो कि जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको जाने से प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रिवेंट करता है, ताकि वो ब्रेन में आपके ना पहुंच पाए, वो वहीं से वापस हो जाती है और वो आपके जो पेरिफेरल सिस्टम उसमें ही रहती है। एंड सपोर्टेड बाय द एस्ट्रोसाइट गिलियल सेल। जो गिलियल सेल होते हैं, जो कि एक न्यूरॉन्स में एक सपोर्टिंग सेल होता है, वो क्या करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, अलाउ ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सम फैट एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ये किस किस चीज़ को जाने के लिए अलाउड करता है, तो सम आपका ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा आपका प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, जो कि आपके फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिर्फ जो कि ब्रेन को रिक्वायरमेंट है वही चीज़ इसके अंदर जाती है, अदरवाइज और कुछ भी हम टॉक्सिक चीज़ें, मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो वो भी ब्रेन के अंदर नहीं जाती, वो सिर्फ आपके लीवर में आपका उनका कंपोजिशन जो है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और किडनी में होता है, ब्रेन तक नहीं पहुंचती। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है या कुछ ऐसी ड्रग है जो बनाई गई है जो कि ब्रेन तक ही पहुंचती है, बाकी की जो है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, राइट। तो इसमें क्या होता है, जिसमें हमने बताया कि ये किस किस को अलाउ करता है जाने के लिए, आपका ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। O2, CO2, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, and some fat soluble molecules। इसको क्या करता है, ब्रेन का जो BB लेयर है आपका, ये क्या करता है, सिस्टम आपको इनको जाने के लिए अलाउड करता है। अब किस चीज़ को ब्लॉक करता है, किसको जाने के लिए अलाउड नहीं करता है, तो पैथोजन, टॉक्सिन्स एंड लार्ज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। ब्लॉक किस किस को करता है, पैथोजन, टॉक्सिन, लार्ज हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किस किस की एंट्री के लिए परमिशन देता है, O2, CO2, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन, जो कि आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं, एंड इसके अलावा आपका विटामिन C जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, इसके अलावा जो विटामिन से कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। किस चीज़ को ब्लॉक करता है, पैथोजन को, जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके होते हैं उनको क्या करता है, रोकता है जाने से। टॉक्सिन को, कोई भी टॉक्सिक चीज़ें वगैरह है जो हमने इंजेस्ट किए हैं, आपका केमिकल्स हो गया, ड्रग वगैरह हो गया, उस चीज़ों को। इसके अलावा लार्ज हार्मफुल मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ब्रेन के लिए, ऑर्गन के लिए, उसको भी क्या करता है, स्टॉप करता है जाने के लिए। इसके अलावा जो आपकी ड्रग्स होती हैं कुछ, जैसे कि हम ड्रग लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया और आपका कीमोथेरेपीज वगैरह हो गया, जो कीमो मेडिसिन होती हैं, इनको क्या करता है, अलाउड नहीं करता है, वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती, वो सिर्फ लीवर और किडनी में ही आपके मेटाबोलाइज होती है, और जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उस तक ही पहुंचती है। एंड कैन डिस्टर्ब बाय द इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा और इन्फेक्शन। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रामा हो गया या कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो भी आपके ब्रेन के बैरियर क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो जो मेन फंक्शनिंग है वहाँ तक वो ना पहुँच पाए, राइट। तो जैसे कि क्या होता है कि एक जैसे कि जब बैटल फील्ड में लड़ाई होती है, कि एक जो किंग होता है, राजा होता है, तो उसकी जो भी सेना रहती है वो क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ना, तो वो बाकी की तब सब उसकी जो सेना मर जाती है, तब लास्ट में वहाँ तक
स्किन तक जो है लोग आर्मी है या जो भी सोल्जर्स वो पहुंच पाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, ब्रेन जो होता है मेन ऑर्गन होता है, तो ब्रेन में जो सारी बैक्टीरिया वायरस से पैथोजन है उसको जाने से क्या करते हैं, पहले प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये सिस्टम यदि वर्क नहीं करेगा, ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा किसी रीजन की वजह से, तब कहीं वो ब्रेन का इंटरनल ऑर्गन तक वो पैथोजन बैक्टीरिया वायरस पहुंच पाता है। समटाइम की बहुत ऐसा कुछ हम कहते हैं कि भाई, जैसे कई बार हम टर्म यूज़ करते हैं कि भाई दिमाग पे बुखार चढ़ गया है ना, मतलब दिमाग में बुखार आ गया, बहुत समय तक फीवर होने की वजह से वो धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इन्फेक्शन होने की वजह से सीवियर, तब वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और आपके ब्रेन की जो इंटरनल ऑर्गन है वहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर वहाँ तक पहुँच जाता है, फिर उसे जल्दी से हम ठीक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, फिर कई बार फिजिशियन को भी समझ नहीं आता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो CSF फ्लूइड है उसका टेस्ट कराते हैं, फिर उससे पता चलता है कि जो पैथोजन है बैक्टीरिया वायरस है वो ब्रेन की आपके ऑर्गन तक रीच कर गया है, कैपिलरीज तक, राइट। तो अगला अगला देखेंगे CSF। CSF आपका क्या होता है, CSF आपका एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है सिमिलर टू आपका प्लाज्मा, जो कि आपका नरिश करता है, आपकी जो ब्रेन हो गई और स्पाइनल कॉर्ड हो गई उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, उसको नरिश करता है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है आपका, मोस्टली 99% इसमें वाटर होता है, बाकी का इसमें 1% आपका ग्लूकोज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अलावा स्मॉल आपका प्रोटीन, फ्यू आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, राइट, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। इसको हम बोलते हैं CSF। CSF इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है सिमिलर टू प्लाज्मा। क्लियर कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा।